वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप कंटिन्यूस अपनी स्टडी कर रहे हो और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बच्चों, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हमने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को अच्छे से समझ लिया था और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, हम पढ़ेंगे एक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, एक हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रोजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ। दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। अगर आप एक का कंसेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे तो आप डेल्टा एफ भी समझ जाएंगे, डेल्टा टीएफ भी समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, कुछ फॉर्मूलाज जो होते हैं वो आपको याद होने चाहिए और ज्यादा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। अब देखिए, आप पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव में, पढ़े कॉलिगेटिव में क्या है अपना हेडिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। उसके बाद में अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट यहाँ इधर साइड में समझा देती हूँ। देखिए, सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। एक मैं क्लोज कंटेनर ले लेती हूँ। यहाँ पे क्लोज कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, लिक्विड फिल है। अब लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के पास अपने खुद की एक लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करते रहते हैं, फ्रीली मूवमेंट होता है इनका। इसमें अपन क्या कहेंगे, इनके पास क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी होती है। लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी होती है। और जब आप इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं बच्चों, अगर आप इसको यहाँ से नीचे से बढ़ने लगा, सपोज दैट मैंने इसको हीट किया, हीट किए तो हीट करेंगे तो क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल जो होंगे थर्मल एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे। हीट के दौरान इनको जो थर्मल एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी, और जैसे इनके पास एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी आ जाएगी, ये सरफेस को एक्सेप्ट करके बाहर निकल के वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में आ जाएंगे, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इनके द्वारा वापस सरफेस पे क्या क्रिएट होगा, एक वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। क्लोज कंटेनर है, जैसे ही क्लोज कंटेनर होगा वापस सरफेस पर एक क्या होगा, सरफेस पे प्रेशर क्रिएट होगा, जो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा। अब देखिए, जिस कंडीशन पर, जिस टेम्परेचर पर, इसको मैं कह दूं वह टेम्परेचर या विच टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, जिस टेम्परेचर पर वेपर फेज में प्रेजेंट, वेपर फेज ऐसे लिखो, जिस, सॉरी यहाँ पे ये क्या गया, यहाँ पे ये सपोज दैट वेपर फेज है और ये है लिक्विड फेज। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर फेज और लिक्विड फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाएगी ये वेपर फेज और लिक्विड फेज, तो उस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर, अरे क्या हो गया, तो उस टेम्परेचर पे जब इसको मुझे नीचे लिख देना चाहिए था, क्योंकि इसको थोड़ा सा इरेज करके वापस थोड़ा नीचे लिख देती हूँ मैं, ताकि क्या समझ में आ जाए आपको। इसको अपन नीचे लिख लेते हैं। ये हमने कंटेनर बना दिया। तो क्या होगा, जैसे से हीट करेंगे तो वेपर बनेगी। तो एक टेम्परेचर आएगा जब आपकी वेपर फेज और लिक्विड फेज जो होगी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। वेपर फेज और लिक्विड फेज क्या होगी, एक साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। और इस टेम्परेचर पे, और इस टेम्परेचर पे जो लगने वाला आपका वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर सरफेस पे लगने वाला वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, और इस समय जो लिक्विड फेज और वेपर फेज होनी चाहिए एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, वह टेम्परेचर ही आपका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। हमेशा ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट के लिए दो कंडीशन है, वेपर फेज और लिक्विड फेज का एक साथ इक्विलिब्रियम में रहना, और इस स्टेज में या इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर लग रहा है वह किसके इक्वल हो जाना चाहिए, बॉइल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाना चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इस टेम्परेचर पे क्या होगी, वो चीज बॉइल्ड होने लग जाएगी। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कहूँ, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा सरफेस पे,
जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतनी जल्दी वो क्या करेगा, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो उतनी आसानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो हमें टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, उतना ही कम, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, कम। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वेपर प्रेशर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा वेपर सरफेस पे जितना ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा वो उतनी जल्दी क्या करेगा, उतनी कम टेम्परेचर पर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। अब आइए हमने कल राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, उसकी बात करते हैं। राउल्ट्स लॉ में हमने क्या कहा था, जैसे यहाँ पे मेरे पास है प्योर सॉल्वेंट, ये है मेरे पास प्योर सॉल्वेंट, और जब अपन प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा सॉल्यूशन। तो हम क्या कहते हैं, प्योर सॉल्वेंट में ये भी आपके क्लोज कंटेनर ही होते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, प्योर सॉल्वेंट में सरफेस पे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, तो बनने वाली वेपर भी ज्यादा होगी, तो वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। लेकिन आप जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो देखिए यहाँ पे पर यूनिट एरिया या सरफेस पे क्या होते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो गए, साथ में क्या आ गए, सोल्यूट के पार्टिकल्स भी। तो अपन क्या कहेंगे, पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया द नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसे लिख देती हूँ डायरेक्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल, सोल्यूट वाले, सॉल्वेंट वाले, सोल्यूट वाले नहीं, क्योंकि सोल्यूट तो अपन ने कैसे लिया है, नॉन वोलेटाइल लिया है। नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, सरफेस पे लगने वाला वेपर प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। यहाँ पे जितना कम पार्टिकल होंगे उतना ही कम आपका क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, और आपका कम प्रेशर क्रिएट होगा तो आपको उतना ही क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, उतना ही उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ताकि ये आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उतना ही आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अपन क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर में तो कमी आई जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, बट आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसीलिए अपन इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो है, बट ये एलिवेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको। अगर जैसे कि आप स्टोव है आपके पास, आप स्टोव के ऊपर चाय बनाते हो, ठीक है, ये मेरे पास है चाय का पतीला। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, चाय प्रिपेयर करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, पहले आप पानी लोगे, पानी के अंदर क्या डालोगे, अदरक डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, तो टी डालोगे, तो क्या होगा, ये बॉईल होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि केवल वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा, या जब टी डाल दोगे तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, टी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज की जगह आ जाएगी, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल कम करेंगे, वेपर प्रेशर कम लगेगा, तो इसको अपन को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर भी वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। ये क्वेश्चन मुझे अपने वाइवा में, एमएससी के वाइवा में पूछा था, कैसा क्यों होता है, किस लो पे डिपेंड करता है, ये आपने कहाँ ये पढ़ा है। तो ये हमने पढ़ लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो हमें उसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए पहले अपन एक ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए इसके लिए ग्राफ, ग्राफ आप बच्चों बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अच्छे से खींचते हैं, ग्राफ से हमेशा ध्यान रखना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको पूछ लेगा ये लाइन किसकी है, ये किसकी, ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। क्या हुआ, ये बन गया आपके। अब देखिए अपन ग्राफ बनाते हैं। मैं सॉल्यूट के लिए अलग अलग कलर से बनाए ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले अपन बनाते हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉल्वेंट के लिए। एक साइड अपन देखो बच्चों क्या ले लेंगे, वेपर प्रेशर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वेपर प्रेशर। वाई एक्सिस पे अपन ले लेते हैं वेपर प्रेशर,
और एक्स एक्सिस पे अपन क्या ले लेंगे, टेम्परेचर। और आपने लो पढ़ा है प्रेशर, आपने ये कौन सा लो है बताइए आप सभी, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी। गेलूस एक लो पढ़ते हैं अपन। गेलूस लो में क्या करते हैं, प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा आप प्रेशर इंक्रीज करोगे या टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसका प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज ही तो कर रहे हैं। तो अपन क्या, इसके लिए इस प्रकार से ग्राफ आएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। इस टाइप का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। इसको मैं एकदम सीधा बनाऊं ऐसे, इस टाइप का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा सॉल्वेंट के लिए। अपन सॉल्वेंट के लिए इस कलर से बना देते हैं। ये इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा आपको सॉल्वेंट के लिए। अब ऐसे ही अगर अपन सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाएं, अब सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा सॉल्वेंट का जो होता है ना ग्राफ, ये ऊपर आता है, सॉल्यूशन का नीचे आता है, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, एज कम्पेयर टू कम है। तो आपको सॉल्यूशन के लिए इस टाइप से ग्राफ देखने को मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको ये ध्यान रखना है सॉल्वेंट ऊपर आएगा और सॉल्यूशन नीचे आएगा। अब देखिए अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है, जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वही आपका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो अपन को मान लिया ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसके इक्वल लेके गए ऐसे। तो तो ये सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये आपका टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इसका सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर, जिसे अपन टी बी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार सॉल्यूशन के लिए देखिए, सॉल्यूशन का ये वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे आके, इस टेम्परेचर के इस पॉइंट पे आके क्या हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है। तो ये किसका हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ये हो जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, जिसे अपन टी बी से डिनोट करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टी बी, जो आपका क्या शो करता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको ये ग्राफ आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने ये टेम्परेचर कैसे लिखा कि इस टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो ये इस पे बॉइल होगा, और सॉल्वेंट के लिए आ जाएगा टी बी नॉट। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा टी बी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, वहां जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, आपका वेपर प्रेशर जितना कम हुआ है, वेपर प्रेशर में जितनी कमी आई है, आपके बॉइलिंग पॉइंट में उतनी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, उतनी आपकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो हमने यहाँ से एक लाइन कह दी, एलिवेशन इज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप कहोगे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों किया, देखिए दोनों ही क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। और हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नेचर कैसा होगा और उसकी साइज शेप क्या है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, केवल उसका नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं उसके अंदर, इस पे डिपेंड करती है, वो होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सोल्यूट नंबर पे डिपेंड करने के कारण ही जितना वेपर प्रेशर आपका कम हुआ है, उतना ही आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिख दी, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड। ये अपन लिख सकते हैं इस लाइन से। चलिए ये हमने लिख दिया। अब देखिए, आप जानते हो जब अपने रिलेटिव लोअरिंग पढ़ा था तो फॉर्मूला क्या था, पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब अपन इसी जगह मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, सॉरी एक्स बी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब देखिए अपन ने ये तो लिख दिया,
अब यहाँ पे फोर डाइल्यूट सोल्यूट, अपन पहले से प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डेल्टा टी बी इक्वल टू के एक्स बी। ये के यहाँ पे केवल एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल जैसे अपन ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तब आ जाएगा। अब देखिए फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अपन हमेशा पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होती है। किसके लिए होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन अपन क्या लिख सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, एक्स बी को क्या लिखा जा सकता है, एक्स बी को लिखा जा सकता है, एक्स बी होता क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। इसको अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन में जानते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के मोल ऑफ सोलवेंट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू मोल ऑफ सोल्यूट। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, ये लिखा सकता है। आप ये वैल्यू इसमें रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के डॉट एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, अब आपको मोल की जगह, अब ये एन बी और एन ए क्या है, मोल है सोल्यूट एंड सोलवेंट के, आप इसकी जगह मोलर मास और वेट रख दीजिए। तो आप इसका फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के डॉट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर चला जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये लिख दिया मैंने, बस कुछ नहीं किया, मोल की जगह क्या लिख दिया, वेट अपॉन मोलर मास लिख दिया। अब देखिए आपने मोललिटी पढ़ी है, सबने पढ़ी है, मैंने पढ़ाई भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छे से किए हैं। तो मोललिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्यू नंबर सॉरी ऐसे लिख देते डायरेक्ट, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिखा जा सकता है। तो देखिए अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो देख डब्ल्यू बी और एम बी तो क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट, और डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट। तो इन तीनों को यहाँ से अपन हटा के इसलिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के डॉट एम डॉट एन एम ए, ये लिखा जा सकता है। ये स्मॉल एम क्या है, मोललिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए जो सोल्यूट का मोलर मास, सोल्वेंट का जो मोलर मास होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, के भी कांस्टेंट है, ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बना लेंगे जिसे अपन कहेंगे के बी, और यहाँ पे आ जाएगा मोललिटी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम, एम यहाँ पे मोललिटी मैं लिख देती हूँ, एन क्या है, मोललिटी, मोललिटी। अब आ गया ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम। पहले अपन के बी को रिप्रेजेंट कर लें, या पहले अपन इसको समझ लेते हैं इसको। जैसे ही आप देखिए के बी यहाँ पे हटाएंगे तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एम, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम। इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, इट मीन्स हमने यहाँ पे यह बता दिया कि जो डेल्टा टी बी है किसके प्रोपोर्शनल है, एम। एम क्या शो करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करता है, नंबर ऑफ मोल्स को शो करता है। तो हमने यहाँ पे ये कह दिया जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ये भी एक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, मोलिलिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मोलिलिटी पे, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एम, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम लिख दिया। ठीक है, पहले अपन केबी को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए केबी जो होता है ना, ये कैपिटल ही है, स्मॉल के बी नहीं होता, कैपिटल के बी, इसको अपन कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपको, इसकी यूनिट पूछी जा सकती है, और इसको पूछने को तरीके अलग अलग होते हैं। तो देखिए आप इसका नाम याद रखिए, सबसे पहले नाम क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये इसका नाम। और ये किससे अपने निकला, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इसके मोलर सोल्वेंट के मोलर मास को मल्टीप्लाई करके हमें आता है। अब इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, जब अपन मोलिलिटी, अगर हम इस फॉर्मूले से देखिए, when molality is equal to 1, when molality is equal to 1, या यूनिटी ले लेते हैं, मोलिलिटी यूनिटी या 1 कह के, या ऐसे ना क्या कैसे कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, ऐसे पूरे लिख देती हूँ मैं, when 1 मोल ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम
1 kilogram of solvent, then मोलिटी वन हो जाएगी when 1 mole of solute dissolved in 1 gram of solvent, then elevation in boiling point is equal to, then elevation in boiling point is equal to molar elevation constant, molar elevation constant. इट मीन्स अगर आप किसी सॉल्यूशन की मोलिलिटी को यूनिटी ले लेते हो, इसको 1 मोल को 1 किलोग्राम में डिजोल्व करते हो, तो उस कंडीशन पे आपका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा डेल्टा टी बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, इसको डिफाइन कीजिए, तो यहाँ से आपको आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे के बी को डिफाइन कर दिया, के बी। अब देखिए यहाँ पे बच्चों के यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट और फॉर्मूला के बी की ये वैल्यू ये होती है एम आर टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 मल्टीप्लाई डेल्टा एच वी, हीट ऑफ वेपराइजेशन। या इसको आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपने मास जो है ये ग्राम में लिया है तो नीचे 1000 आएगा, और अगर आप यहाँ पे मास जो है किलोग्राम में लेते हो नीचे 1000 नहीं आएगा। ये फॉर्मूले का डिफरेंस ध्यान रखना, डेल्टा टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये कई बुक्स में क्या होगा, ये आपको इस टाइप से फॉर्मूला कहीं में 1000 मिलेगा, तो हमेशा देखना जब एम जो होता है कि केजी के रूप में रिप्रेजेंट होगा, तब आपके ये 1000 नहीं आएगा, और ग्राम में है तो नीचे 1000 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है, यहाँ पे डेल्टा एच वेपराइजेशन है हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट आ जाता है कि बताओ कौन सा सही है, तो इसको भी याद रखना है। और टी बी नॉट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, अब देखो सॉल्वेंट का क्यों, देखो के अंदर हमने क्या किया, मोलर मास किसका ऐड किया, सॉल्वेंट का ऐड किया, इसलिए हर डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यूज भी क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। तो डेल्टा टी बी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एम यहाँ पे क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और आर यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। आ गया समझ में। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सीख ली, तो यहाँ से आप फॉर्मूला जरूर याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। और ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में, टाइम कंज्यूमिंग कम होते हैं बच्चों, इजीली आप क्या कर सकते हो, इनको अटेम्प्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने पढ़ लिया, तो आपको क्या क्या याद होना चाहिए, एक तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, इसको डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यूनिट से, इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट क्या होगी, ऐसे देख लो, के बी जो होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, बस आप के बी को क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी बी अपॉन एम। तो टी बी टेम्परेचर के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, या अपन केल्विन यूज कर सकते हैं। और मोलिलिटी के लिए क्या यूज करेंगे, मोल पर केजी यूज करेंगे। तो देखिए इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी के केल्विन किलोग्राम, ये केजी ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स में आ जाएगा, मोल इनवर्स, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है कि केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो ये हमने पढ़ लिया। अब एक एप्लीकेशन इसकी रह गई बच्चों, सॉरी, एक एप्लीकेशन रह गई है कि अपन इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज क्या करते हैं। और हमने ये पूरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया अच्छे से। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, determine molar mass of solute, determine the molar mass of solute, ये अपन डिटरमाइन कर सकते हैं इससे। और कैसे करेंगे, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई
एंड डब्ल्यू ए वेट ऑफ सोलवेंट। अब यहाँ पे देखिए के बी अगर आप किलोग्राम में लेते हो तो यहाँ पे 1000 नहीं आएगा, और ग्राम में लोगे इसकी वैल्यू अगर आपने ग्राम में लिखी है तो यहाँ पे 1000 आएगा। जब आप इसको ग्राम में लेते हो, अगर ग्राम में नहीं लेते 1000 नहीं आएगा। बस आप मोलर मास को इधर भेज दीजिए ऑपोजिट साइड में, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी डॉट डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। ये लीजिए, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इसका मोलर मास निकाल सकते हो। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, एक अपने हाथों से लिखोगे, हाथों से लिखा करो ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप खुद राइटिंग करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो ये हमने पढ़ लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको याद क्या क्या करना है मैं आपको बता दूं। देखिए बच्चों, आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में डेफिनेशन वगैरह तो आपकी आती नहीं है। मेन आपको ये पूछा जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वहाँ कंडीशन दी हुई रहेगी। हमेशा ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जिसमें वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज और वेपर फेज जो होती है एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होगी, और इस टेम्परेचर पर जो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमोस्फेयर के ऊपर हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब आ गया कोई एग्जाम्पल देके आपको पूछा जा सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी प्योर सोलवेंट में ऐसी इम्प्योरिटीज मिलाई हो जो नॉन वॉलेटाइल हो, तो उस कंडीशन में हमेशा उसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, जैसे दो ग्राफ दे दे, बताओ सोलवेंट का ऊपर आएगा नीचे आएगा, टीबी डेल्टा टीबी नोट पीछे आएगा, डेल्टा टी सॉरी टीबी नोट पीछे आएगा, टीबी आगे आएगा। ये भी एक में चीज यहाँ पे लिखा ना भूल गई, इसको डेल्टा टीबी को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट। ऐसे यहाँ से ये भी आप बहुत फॉर्मूले को इसको ध्यान रखना, क्योंकि अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना डेल्टा टीबी क्या होगा। यहाँ पे देखिए डेल्टा टीबी क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, इनका इसका डिफरेंस होगा, तो टीबी बड़ा है तो ये आगे आएगा, माइनस हो जाएगा टीबी नॉट में। तो इस चीज को भी आप बच्चों ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ स्टोर बना देती हूँ। अपन अब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए फिर हमने इसके लिए निकाल ली वैल्यू, अपन ने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया जो डेल्टा टीबी नोट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। फिर अपन ने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पढ़ा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, वह कंडीशन जब अपन मोलिलिटी को क्या ले लेंगे, यूनिटी। वैन इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, द मोल ऑफ सोल्यूट, द 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये हो जाएगा। और फिर हमने इसके लिए फॉर्मूलास लिख दिए, अपने यूनिट निकाले, यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना, आप क्या कीजिए, एक शॉर्ट नोट्स एक पतली सी कॉपी रखिए जिसके अंदर जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला आ गया, यूनिट आ गई, जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती वो अलग से नोट डाउन कर लीजिए, और उसको क्या 2-3 बार रिवाइज कीजिए। इससे वो चीज़ क्या होगी, एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग कम होगा और गलती होने के चांस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर अपन इससे क्या डिफाइन कर लिया, इसका मोलर मास सोल्यूट का इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। अब बच्चों आज के लिए हमने इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल केम डाउट्स क्लिनिक। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब अपन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इनके क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। कुल टोटल मैंने 15-16 क्वेश्चंस बनाए हैं जो पुराने एग्जाम में आने पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए, यानी जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक मैं आपको सारे करवा दूंगी, जिससे कि आप स्मार्ट स्टडी के द्वारा अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। कम क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चंस के अंदर आप अपना टॉपिक इजीली कंपेयर कर सकते हो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन का तरीका अलग मिलेगा लेकिन चीज़ें वो ही सेम होगी। सो थैंक यू।